नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कृषि ज्ञान अनुज बीएचयू पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप सभी से पीएम किसान योजना के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, हमारे देश के, हमारे इस प्रदेश के लाखों किसानों की समस्याएं हैं जिनका पीएम किसान किस्त आ रहा था और किसी कारणवश रुक गया। तो उसके पीछे क्या कारण है, इस पे आज हम आप सबके साथ चर्चा करेंगे और इसका क्या समाधान है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक दूसरा बिंदु है, जिन किसानों के द्वारा पीएम किसान आवेदन छूट गया था उनके लिए भी नया आवेदन शुरू हुआ है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा किसान भाइयों, हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपका ऐसा क्या करें आप कि आपका आगे आने वाले टाइम पे पीएम किसान का किस्त रुके नहीं, आपको लगातार पीएम किसान की किस्त मिलती रहे। इन सभी बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं किसान भाइयों, जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। ऐसे लाखों किसान हैं जिनका पीएम किसान आ रहा था, लेकिन बाद की कुछ किस्तें आने के बाद वो रुक गई, उन्हें अब किस्त नहीं मिल पा रही है। तो क्या कारण है ऐसा किसान भाइयों? इसकी जानकारी के लिए आपका पीएम किसान क्यों रुक गया है, आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर चेक करवा सकते हैं, या अपने नज़दीकी राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर अपने पीएम किसान आवेदन का स्टेटस चेक कर लें, या आप अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर अपने पीएम किसान के संबंध में स्टेटस चेक कर लें कि आपका पीएम किसान का किस्त रुका क्यों। किसान भाइयों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि पीएम किसान किस्त रुकने का जो 3 सबसे बड़ा कारण है, वो उसमें पहला कारण यह है कि बहुत से ऐसे किसान थे जिनको जमीन वरासत में मिली थी। वरासत में मिलने के बाद उन किसानों ने पीएम किसान के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन करते समय उन्होंने अपने जो पूर्व के भूस्वामी हैं उनका पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। इस कारण से ऐसे किसानों का पीएम किसान किस्त रोक दी गई है। दूसरा बात यह है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके द्वारा उसी भूमि पर पीएम किसान की किस्त प्राप्त की जा रही है, और उनके जो पूर्व के भूस्वामी थे उनके द्वारा भी अभी तक उनका पीएम किसान उस जमीन के एवज में उनको मिल रहा है। तो ऐसे किसान को ट्रेस की गई थी पोर्टल पे, और ऐसे किसानों का भी पीएम किसान रोक दिया गया। तीसरा कारण यह था कि बहुत से किसानों ने, जिनके पास जमीन रजिस्ट्री से आई थी, वो 1 फरवरी 2019 के बाद आई थी, और उन्होंने उसके एवज में पीएम किसान के लिए आवेदन किया था। तो ऐसे किसान का भी पीएम किसान किस्त रोक दी गई है। तो इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प यही है किसान भाई, आप अपना आवेदन का स्टेटस चेक करवाएं कि आपका पीएम किसान किस्त क्यों रोकी गई है। उस रुकी हुई किस्त को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन में अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने होंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले आप जानते होंगे कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। तो सबसे पहले आप अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन में आप अपना आधार कार्ड, अपने पत्नी का आधार कार्ड, खतौनी की प्रमाणित नकल, और इसके अलावा अगर आपको जमीन वरासत में प्राप्त हुई हो तो पूर्व भूस्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवा दें। पोर्टल पर अपलोड करवाने के बाद आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा लें या फेस ई-केवाईसी करवा लें। ई-केवाईसी करवाने के पश्चात आपका पीएम किसान का आवेदन आपके तहसील के तहसीलदार के साइट पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तहसीलदार के द्वारा आपका पीएम किसान से संबंधित भूमि अभिलेख का सत्यापन किया जाएगा। तहसील से भूमि अभिलेख सत्यापन करने के पश्चात वो आपका आवेदन स्वतः जनपद के उप कृषि निदेशक के लॉगिन पर ट्रांसफर हो जाएगा। जनपद के उप कृषि निदेशक से आपका पीएम किसान आवेदन अप्रूव करने के पश्चात आपका आवेदन मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक के पास स्वतः जाएगा। मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा वह आवेदन अप्रूव होने के पश्चात सीधे भारत सरकार को जाएगा, तथा भारत सरकार द्वारा आगामी किस्त जब जारी की जाएगी तो आपका वह किस्त प्राप्त होने लगेगा। इसके बाद किसान भाइयों, बात करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका पीएम किसान आ रही है, तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनका पीएम किसान किस्त आगे रुके ना। इसके लिए किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा
एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिन किसानों का पीएम किसान आ रहा है और वे किसान वास्तविक हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सा केस दिखा गया है जो कृषक मृतक हो गए हैं उनको भी पीएम किसान का किस्त जा रहा है। सरकार द्वारा इनको रोकने के प्रयास में पीएम किसान का वार्षिक ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए किसान भाई 1 जून 2026 से 30 जून 2026 ई-केवाईसी करवाने की डेडलाइन रखी गई है। तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ई-केवाईसी या कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से फेस ई-केवाईसी करवा सकते हैं। किसान भाई ध्यान रहे 30 जून 2026 के पहले फेस ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा आपका आगामी पीएम किसान का किस्त रुक सकता है। तो इसलिए आपका पीएम किसान का किस्त रुके नहीं, आप समय से पहले अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा करवा लें। अब बात सबसे लास्ट में उन किसानों की जाती है जिनके पास 1 फरवरी 2019 से पहले भूमि था, उन्होंने भूमि रजिस्ट्री करवाई थी, या 1 फरवरी 2019 के बाद भी जिन किसानों के पास विरासत से जमीन प्राप्त हुई है लेकिन वो किसान पीएम किसान का आवेदन करने से छूट गए या किसी कारणवश उनका पुराना आवेदन निरस्त हो गया था और वे आवेदन नहीं कर पाए थे, ऐसे किसानों के लिए भी भारत सरकार द्वारा फिर से पीएम किसान के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप किसान भाई अपना आवेदन पीएम किसान के वेबसाइट पर जाके करवा सकते हैं और अपना पीएम किसान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सभी से ये निवेदन है कि आपका पीएम किसान संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्याओं का पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी व सरकार की अन्य सभी विभागों की जानकारी के लिए व कृषि ज्ञान से जुड़ी तकनीकी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को और किसान भाइयों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।